लेकिन पापा मेरे पास इतने सारे पैसे रखना। मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारियां तुमसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता जमुना, जानता हूं मैं। अरे बस 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 बस, बार बार पैर छूने की जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है पापा। क्या हुआ केदार जी? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार आना ही पड़ा ना आपको। बाजी पलट गई है। अभी बाजी पलटी नहीं है। जमुना लौटेगी, मैं जानती हूँ वो लौटेगी। उसकी परछाई तक नहीं लौटेगी बड़ी भाभी। जमुना, जमुना ढोली। मैं जमुना ढोली। ढोल बजाने आई हूँ मैं। आपके घर की शादी में ढोल बजाने आई हूँ। बाबा बजाइए ना ढोल, ढोल बजाइए बाबा। बड़े घर की शादी है ना आज, बड़े घर की। इतने बड़े घर में शादी है। अगर साहब लोग खुश नहीं हुए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं देंगे ये। बजाइए ढोल बाबा, बजाइए ढोल। अरे कहाँ है बड़े मालिक, कहाँ है? केदार राय जी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप केदार राय जी? भैया, ये तो जमुना की आवाज है। गीत ने जो पोस्ट किए हैं वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं सखी जरूर देखेगी। और सखी को जब पता चलेगा कि आर्या के साथ भैया की शादी हो रही है, वो जरूर लौटेगी। फिर चाहे वो कब्र में हो या फिर चिता पर, वो जरूर वापस आएगी। वेट! और तुम? हाँ पापा, मैं शर्त लगाती हूँ, जमुना भाभी जरूर आएगी। कहाँ है बड़े मालिक आप? आइए आइए, जल्दी आइए, आपकी प्रजा आइए बाहर। वैसे तो शादी में ढोल नहीं बजते, सिर्फ पैसे का रौब दिखाने के लिए हमें बुलाया है ढोल बजाने को। कहाँ हैं आप? मजा आ गया है ना? है? मजा आ गया।
जमुना ने क्या एंट्री मारी है, देखा ना? ये क्या पहले से प्लान था? मतलब किसी को पता था कि सखी आएगी। गीत तुम जानती? चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो। कहा ना तुम्हें मैंने, चुप रहो, चुप खड़े रहो। बड़े मालिक। तू और यहाँ? हाँ बड़े मालिक, आपने बुलवाया था ना। मेरे बाबा को अकेले तो नहीं बचा पाएंगे, इसलिए मैं आई हूँ, लेकिन मेरे हाथों में भी दर्द है। बहुत मारा था ना मुझे। बजाओ बेटा, बजाओ। जमुना, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बड़े मालिक का आशीर्वाद। बजाओ बेटा, बजाओ। बंद करो जमुना, बंद करो। तकलीफ हो रही है ना? नहीं माँ, नहीं हो रही तकलीफ। तकलीफ क्यों होगी? पापा को देखने दीजिए कि कैसे घर की बहू दरवाजे पर खड़ी होकर ढोल बजा रही है और वो दूसरी लड़की उसकी जगह लेकर खड़ी है। साहब, पैसे दीजिए, दीजिए पैसे। आपके पास तो बहुत पैसे हैं ना? बहुत पैसे हैं आपके पास, बहुत ज्यादा पैसे हैं, और उन पैसों का घमंड भी है ना? और हम ढोली हैं, लालची ढोली है, तो पैसे दीजिए, दीजिए पैसे, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए ना साहब। हाँ, तुम हो लालची। तो पैसे दीजिए साहब। ए, तुम यहाँ खड़ी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? हाँ भैया, भैया आप खड़े मत रहिए, पैसे दीजिए इसे। ये लो 25,000 रुपए। नहीं पापा, मैं सिर्फ 25,000 नहीं लूंगी। दादी माँ, मैंने सुना है कि आपने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी है।
तुझे ये सब कैसे पता? लगता है अब यहाँ कोई बवाल होने वाला है। बवाल होने वाला है क्या मतलब? वेद, ये संजय भी ना कुछ नहीं समझता। इसे इतना कुछ देखकर भी समझ में नहीं आया कि अब इस घर में क्या होने वाला है। चुप करना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेद, तुम्हारी समझ में आया? नहीं, समझ में तो नहीं आया, पर लगता है कि कोई गेम होने वाली है। हाँ, सखी खेलेगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। राइट, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो जमुना, अब बजा दो। मालिक, मुझे 25,000 नहीं चाहिए, मुझे आधी जायदाद चाहिए। मैंने कहा था कि जमुना लालची है। आप लोग इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? इसे जाने के लिए कहिए। हाँ, इसे तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहिए। हम यहाँ से क्यों जाएंगे? हम यहाँ से क्यों जाए? हम तो ढोली हैं और हम यहाँ ढोल बजाने आए हैं। बाबा, चलिए चलिए ढोल बजाते हैं। शादी में भी ढोल बजाया जाता है, आज तक देखा नहीं होगा ना? हाँ साहब, सिर्फ पैसे का रौब दिखाने के लिए आपने हमें ढोल बजाने के लिए बुलाया है। हमारी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारा अपमान करने के लिए बुलाया है आपने हमें यहाँ। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इज्जत नहीं है। जो समाज सिर्फ अमीरों को इज्जत देता है, उस समाज को लात मारता हूँ मैं। गंगा! अब एक शब्द नहीं, वरना क्या मारेंगे? मारिए ना बाबा, सामने आ जाइए। नीचे मारिए, जितना मर्जी मारिए, साथ में मुझे भी मारिएगा। साथ में मुझे भी मारिएगा, मैं भी हिस्सेदार हूँ ना इसकी। अपने बाबा के साथ मैं भी तो ढोल बजाने आई हूँ ना। देखिए, मेरा हाथ देखिए जरा। इस हाथ को बेरहमी से अपाहिज कर दिया है, तोड़ दिया है मेरा हाथ। ये वही हाथ है जिससे मैंने आपको खाना परोसा है पापा, आपकी सेवा की है, याद है आपको? याद है? मेरा ये हाथ तोड़ दिया है उन लोगों ने। कुछ दिनों में मेरी प्रतियोगिता भी है। हो सकता है कि मैं वहाँ ढोल बजा ही ना पाऊँ। मेरे हाथों में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है, नहीं बजा पाऊंगी मैं। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है मालिक, सब कुछ खो दिया मैंने। लाइए, पैसे दीजिए ना, पैसे निकालिए, निकालिए पैसे। तमाशा देखिए, तमाशा, सब तमाशा देखिए। ए जमुना, बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। ए यारिया! नाटक तुम कर रही हो, बेशर्म घटिया लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति की चाय में नींद की दवाई मिलाकर मेरे पति को बेहोश करके अपने साथ ले आई। शर्म नहीं आती जरा भी? पर एक गलती कर दी तुमने आर्या,
एक गलती हो गई तुमसे कि तुमने अपना झुमका वहां गिरा दिया। मेरे घर छोड़ाई थी। आर्या, ये लो, तुम्हारे झुमके, जिसे तुमने जमुना के घर पर गलती से गिरा दिया था। मैं गिराई थी मतलब तुम्हारे ड्राइवर ने कहा मुझसे कि 12 फरवरी के दिन तुम जमुना के गांव गई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन संगीत जमुना की मां से मिलने गया था उस गांव में। मतलब संगीत जिस दिन जमुना की मां से मिलने गया था, उसी रात को आर्या भी जमुना के गांव उसके पीछे गई। उसके बाद इस आर्या ने संगीत को नींद की दवा या कोई नशीली चीज देकर उसे घसीटने की कोशिश करने लगती है, और उसी वक्त उसके ये झुमके गलती से वहां गिर जाते हैं। ये मेरा अंदाजा है। झुमका पार्ट 2, मतलब एक कान में है और दूसरे में नहीं, मतलब एक झुमका गायब। अल्टीमेटली इसके दोनों कान कटेंगे अब। आखिर ये सब क्या हो रहा है? प्लीज छोटे भैया, प्लीज अभी चुप रहिए, चुप रहिए। नहीं, चुप नहीं रहेंगे वो, नहीं रहेंगे वो। और उसके बाद मेरे छोटे मालिक को घर में लाकर तुमने सबके सामने वो घटिया नाटक रचा है, याद है? संगीत तो कल रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद वो यहाँ आ गया था। मैंने सोचा था कि जिस तरह वो हर रात मेरे कमरे में आता है और जमुना के जागने के बाद वो चला जाता है, वैसे ही आज भी चला जाएगा। लेकिन आज तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली और देखो ना कितना बड़ा तमाशा हो गया। अब नाटक मत करो। तुम कल रात इसी कमरे में थे और तुम्हारी वजह से ज्यादातर मुझे गेस्ट रूम में ही सोना पड़ता है। चुप रहो तुम। नहीं मालिक, आज चुप नहीं रहूंगी मैं। आज आपको सच सुनना ही पड़ेगा। किसी जमाने में आप लोग जमींदार थे ना, प्रजा को राय देते थे। दीजिए, आज राय दीजिए ना। केदार राय दीजिए, अपनी राय। सही कहा। बोलो जमुना, तू बोल। बोलो जमुना, बोलो। बोल ना जमुना, सब बता। जमुना भाभी बोलो। उसके बाद क्यों बुआ जी, सबको सच बता दूं मैं? बाबा बजाइए ढोल, ढोल बजाइए बाबा। देखिए, अभी तो तमाशा और बाकी है। तमाशा देखिए, तमाशा सभी लोग देखिए। क्या कर रही हो जमुना? क्यों कर रही हो ये सब? दिख नहीं रहा घर पर कितने मेहमान आए हैं? तो क्या हुआ? जब बहू दरवाजे पर खड़ी होकर ढोल बजा रही थी तब बेइज्जती नहीं हुई। अब मेहमानों के सामने बेइज्जती हो रही है। अब मैं सुनाती हूँ आगे की कहानी। किस लड़की की बात
बात कर रही? वही लड़की, आपके घर की बहू। उस लड़की ने तो जायदाद का हिस्सा नहीं मांगा था, तो उसे सबके सामने नीचा क्यों दिखाया? उसके ससुर जी को क्यों भड़काया उसके खिलाफ? क्यों किया आपने ये सब? उसने कुछ नहीं मांगा था, जायदाद का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों घर से निकाल दिया? क्यों किया आपने ऐसा? बताइए। सच सच बताओ, कौन बोल रही हो तुम? मैंने उससे पेपर्स में साइन करवाई, ये तुम्हें किसने बताया? हाँ, किसने बताया? बताओ क्या हुआ? चुप क्यों हो? स्पीक आउट, बोलो। संगीत। बड़ी बुआ, मैं आपके बेटे जैसा हूं और जमुना आपकी बेटी जैसी। ऐसी घटिया हरकत करना आपको शोभा नहीं देता। और हाँ पापा, बड़ी बुआ ने जमुना को फंसाकर उससे वो पेपर साइन करवाए और अपने लॉयर के हाथों कोर्ट भिजवा दिए। क्या जमुना कोर्ट कानून समझती है पापा? आप गुस्से में बेकाबू होकर सब कुछ भूल गए। मैं जानती थी मेरी जमुना कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। केदार, अब क्या करोगे तुम? हाँ? तू मेरे बेटे की चाय में नींद की दवाई मिलाकर उसे बेहोश करके कमरे में ले गई थी। तूने मेरे बेटे को कमरे में ले जाकर जो झूठी कहानी हम सबको सुनाई, वो सब तेरे दिमाग की उपज थी। बोल, चुपचाप क्यों खड़ी है? स्पीक आउट। और सुनिए, और भी है। इस लड़की ने भूषण और काली के हाथों मुझे अगवा करवाया और मार मार कर मेरा हाथ तोड़ दिया। अपाहिज बना दिया है इसने मुझे। और उसके बाद मुझे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। सभी पेशेंट्स के बीच में छोड़ दिया गया था मुझे। वहाँ हर रोज मुझे कड़वी दवाइयाँ दी जा रही थी, सुइयां लगाई जा रही थी। मैंने बहुत कुछ झेला है वहाँ। मैं शायद मर ही जाती वहाँ। पर वहाँ एक डॉक्टर मैडम ने मुझे बचाया, वरना मैं तो मर ही जाती। पापा, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बेचारी बहू को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। छोड़िए पापा, बहुत हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, जमुना भाभी जरूर लौटेंगी। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, जमुना भाभी जरूर आएगी। आज मैं शर्त जीत गई पापा। हाँ, तुम जीत गई। अरे जीतेगी कैसे नहीं? जमुना के बारे में ये हमेशा 100% सही होती है। भैया की समझ ना जरा कमजोर है। मालिक को तो आपने हरा ही दिया। ये मजाक का वक्त नहीं है। पापा, हार तो आप गए हैं। अब मैं आपसे जो कहूंगी वो करेंगे ना आप? क्या? पहले बताइए करेंगे या नहीं, वादा कीजिए पहले। हाँ, किया वादा। याद रखिए, आप अपना वादा नहीं तोड़ते। अब आप जमुना भाभी का स्वागत करेंगे।
ये क्या कह रही है तू? क्या है ये? ऐसा कहीं होते देखा है? स्वागत कीजिए। भैया, बहू का स्वागत कीजिए। हाँ बड़े मालिक, यही है हमारे घर की असली लक्ष्मी। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आप शर्त हार गए हैं पापा। पापा प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? छोटे मालिक, पापा को संभालिए। आपको अपमानित करने का मेरा कोई मकसद नहीं था पापा। आपकी तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ पापा। बहुत मानती हूँ मैं आपको। मैंने कभी आपको अपने बाबा से अलग नहीं समझा। और मैं जानती हूँ कि आपने भी अपनी बेटी और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। बाबा, वो जायदाद जो दादी माँ ने मेरे नाम की थी ना, वो सारी की सारी जायदाद मैंने आपके नाम कर दी है पापा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जमुना, जमुना, तुम्हें तुम्हारे पापा पहचान नहीं पाए। सच में ये आदमियों की अक्ल भी ना घुटने में होती है। रिश्तों का मतलब ही नहीं समझते। क्या कहूँ मैं अब? अरे भैया, पर कहना ही पड़ेगा कि आप बेवकूफ हैं। चाचा जी, आप लोग मेरे पापा को ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, चाहे जो भी हो, ये मेरे पिता समान है ना। चुप करो तुम, मेरे पति हैं। अरे सब मिलकर स्वागत तो करो, शंख बजाओ। हाँ हाँ, भैया की दोबारा शादी होगी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, स्वागत करो। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं ये कभी नहीं मान सकती माँ। भैया,
भैया क्या बात है भैया? जानती हो, जब तुम पैदा हुई थी तब सभी चाहते थे कि बेटा पैदा हो, पर मैं चाहता था कि मेरी एक बहन हो। और इसके लिए मैं हमेशा भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था। उनसे कहता था कि मुझे एक प्यारी सी बहन दो। मेरे पास कोई बहन नहीं है। मेरे पास कोई बहन नहीं थी। बचपन में सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती थी, तिलक लगाती थी। तब मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोता था मैं सोचता था कि अगर मेरी भी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती, टीका लगाती। उसे पाने के लिए भगवान से मैंने 5 रुपए की मन्नत भी मांगी थी। उसके बाद जब तुम पैदा हुई तो सभी ने बताया मेरी बहन आई है। मैं उस दिन बहुत खुश था। फिर मन्नत याद आई, पर उस वक्त मेरे पास पैसे तो थे नहीं। तब मैंने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार चोरी की थी रागिनी। पिताजी के पर्स से 5 रुपए चुराकर भगवान के मंदिर में चढ़ाए थे। हाँ, हाँ। और तुमने क्या किया? पूरी दुनिया के सामने ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें अब कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे औकात दिखा देता मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी लाडली बहन हो। और इसीलिए तो जब तुम पर मुसीबतें आई, जब तुम्हें घर गृहस्थी चलाने में परेशानी थी, तब तुम सभी को मैं अपने साथ यहां इस घर में ले आया। यहां तक कि तुम्हारी बेटियों को अपने बच्चों जैसी ही शिक्षा और परवरिश दी। लेकिन तुमने अपने उसी बड़े भाई के साथ ये क्या किया? क्यों किया तुमने रागिनी, क्यों किया? बहुत पहले ही हम लोग छोटे हो गए थे बड़े भैया। हाँ, आपने मुझे छोटा महसूस कराया है सबके सामने। इस घर में एक ढोली की बेटी को बहू के रूप में स्वीकार करके आपने हम सभी को छोटा कर दिया है। इस घर के योग्य नहीं है वो जमुना ढोली। एक ढोली इस घर की बहू नहीं बन सकती, आप खुद को चाहे कितना भी समझा लें। आपने शायद महसूस नहीं किया, जब से वो लड़की इस घर में आई है तब से न जाने कितने ताने, कितनी बुरी बातें मुझे सुननी पड़ी हैं। लोग आपको लेकर हंसी मजाक करते हैं बड़े भैया, हम सभी के लिए पीठ पीछे बातें बनाते हैं। और आप छोटे लोगों की जो बात कर रहे थे ना, जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं देखो देखो, इस राही खानदान की बहू एक ढोली की बेटी है। वो तो ये भी कहते हैं कि ये जमींदारों का घराना है ना, तो घर का बाहर अय्याशी करने में फंस गया होगा। चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द भी ना निकले। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अब मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं भैया, कभी भी नहीं रागिनी, याद रखना मेरी ये बात। बड़े मालिक, बड़े मालिक, क्या बात है? शादी हो रही है। सब बहुत मजे कर रहे हैं। 2-2 बार शादी, और सभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अगली बार फिर से होगी, अगली बार फिर से होगी। शट अप! चली जाओ यहाँ से। आप डांट क्यों रहे हैं? इसमें डांटने वाली क्या बात है? मैं तो यहाँ बस आपको खुशखबरी देने आई थी। जमुना भाभी घर वापस लौट आई है ना, इसलिए सबको बहुत खुशी मिली है। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ बड़े मालिक। हाँ जाती हूँ। फिर से वो संगीत के साथ साथ फेरे ले रही है भैया।
आपको नीचा दिखाने के लिए। एक बार फिर से सभी के सामने आपको नीचा दिखाया गया है। आपका ख्याल किसी को भी नहीं आया बड़े भैया। इस तरह वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर सभी के सामने ये कह रही है, देखिए केदार राय, देखिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मिस्टर केदार राय, आप कभी भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब इस घर पर मेरा राज होगा, मेरा। मैं जमुना राय। हाँ हाँ भैया, इस बार से इस राय परिवार को अपने हिसाब से चलाएगी वो। इस पर शासन करेगी एक ढोली, जमुना ढोली। छी छी बड़े भैया, छी छी। इस तरह वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर सभी के सामने ये कह रही है, देखिए केदार राय, देखिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मिस्टर केदार राय, आप कभी भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पापा को देखने दीजिए कि कैसे घर की बहू दरवाजे पर खड़ी होकर ढोल बजा रही है और वो दूसरी लड़की उसकी जगह लेकर खड़ी है। साहब, पैसे दीजिए, दीजिए पैसे। बहुत पैसे हैं आपके पास, बहुत ज्यादा पैसे हैं, और उन पैसों का घमंड भी है ना। एक शब्द भी ना निकले, वरना क्या मारेंगे? मारिए ना। चुप रह, चुप रह तू। नहीं मालिक, आज चुप नहीं रहूंगी मैं। आज आपको सच सुनना ही पड़ेगा। किसी जमाने में आप लोग जमींदार थे ना, प्रजा को राय देते थे। दीजिए, आज राय दीजिए ना। केदार राय, दीजिए अपनी राय। आपको अपमानित करने का मेरा कोई मकसद नहीं था पापा। आपकी तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ पापा। मैंने कभी आपको अपने पापा से अलग नहीं समझा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझे माफ कर दीजिए पापा। वो जायदाद जो दादी माँ ने मेरे नाम की थी ना, वो सारी की सारी जायदाद मैंने आपके नाम कर दी है पापा। अरे छोड़ो, मेरा हाथ तो छोड़ो। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो? जरूरत नहीं है मतलब? जब शादी हुई है तो जागरण भी होगा और सुहाग रात भी। पर फूफा जी, वो सब तो हो चुका है ना। अरे हो गया का क्या मतलब है? सुनो, तुमने 7 फेरे लिए हैं ना? हाँ, अग्नि को साक्षी माना है, सिंदूर से मांग भी भरी है। जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर बाकी सब भी होगा। बाकी सब भी फिर से 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 होगा। बाकी सब फिर से होगा। नहीं नहीं नहीं, बाकी सब भी क्या फिर से होगा? होगा। अरे क्या होगा? क्या बोल रहे तुम लोग? ताऊ जी, वो अगली बार ना फिर से होगी। अगली बार क्या होगी फिर से? नहीं मतलब बड़े भैया, नाराज मत होइएगा। मतलब हम कह रहे थे कि हाँ पापा, हम तो बस। इसमें डरने की क्या बात है? जमुना भाभी को तैयार करेंगे और फिर सुहागरात भी होगी। बंद करो, बंद करो ये सब। बहुत हुआ नाटक, बंद करो ये सब। हर चीज की एक लिमिट होती पापा, है। आप शर्त हार गए हैं इसलिए नाराज हो रहे हैं? क्या कहा? पापा शर्त हार गए हैं ना, तो इसलिए इतना गुस्सा हो रहे हैं, है ना भैया? आगे मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। और हो भी क्यों ना, आखिर अपनी बहू से जो हारे हैं। पापा मान जाइए ना, जीत तो अपनों की ही हुई है ना।